हेलो फ्यूचर टीचर्स। आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। मैं सिर्फ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मेन जो है टॉपिक है, और इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ये जो है आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये आपके केस स्टडी में भी काम आएगा, क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चे का इन्फॉर्मेशन लेते हैं बच्चे के बारे में, और केस स्टडी के अंदर आपको बच्चे की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक बार मैं आपको अच्छे से पहले समझाती हूँ, और फिर हम इसको रीड आउट करके आपका जो डिटेल्ड नॉलेज है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है। एनेक्डोटल मीन्स कि कुछ भी चीज़ अचानक से हो जाती है क्लास के अंदर, वो प्री प्लान नहीं है, और उस टाइम पे बच्चे का कैसा रिएक्शन देता है, और उसने क्या वो समझदारी से उस टाइम पे काम किया, या फिर उसने जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया, या फिर उसने किसी को प्रॉब्लम में डाल दिया। तो ऐसी पूरी रिकॉर्ड्स का जब टीचर लेकर रखता है, और इसमें क्या होता है, टीचर ये सारी चीज़ें टीचर के पास कोई डायरी होगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड की, उसमें हर बच्चे के बारे में वो लिखेगी। अगर कुछ भी ऐसी अलग से कुछ भी घटना होती है, जैसे बच्चे ने पंखा तोड़ दिया, जो भी स्कूल के अंदर फ़ैन होते हैं उसको तोड़ दिया, उस टाइम पे बाकी स्टूडेंट का क्या रिएक्शन था। टीचर क्लास में नहीं था, तो टीचर ने आके देखा कि बच्चों का क्या रिएक्शन था, या फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि कहाँ पे कौन क्या था। वो सारी चीज़ें रखना, और फिर उस टाइम पे जिसने तोड़ा उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड अलग बनेगा, और जिन जिन स्टूडेंट ने उसका विरोध किया उनका बनेगा अलग, कि वो जो बच्चे हैं उसको सपोर्ट करने में थे, और जो दूसरा जो स्टूडेंट है वो ये फ़ैन को तोड़ने के लिए जो है वो, मतलब उसके बैड बिहेवियर को दिखाता है ये। फिर अचानक से कोई जैसे कोई बच्चा क्लास में गिर जाता है, तो उस टाइम पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो कैसे उसकी हेल्प करते हैं। या तो ये टीचर जो है दूर से ऑब्ज़र्व कर रहा हो इन सब चीज़ों को, या फिर वो बाकी स्टूडेंट से पूछे कि क्या क्या हुआ था, और फिर उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करके अपनी डायरी में लिख लेता है। तो वही होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। कोई विशेष घटना होती है इसमें, ये नहीं जैसे पोर्टफोलियो था कि हम कि बच्चे की विशिष्ट जो भी उसने असाइनमेंट बनाए हैं उसको हम इकट्ठा करके रखते थे। इसमें वैसा नहीं होता, बल्कि इसमें कोई घटना होती है, और उस घटना के बारे में जब टीचर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि उस टाइम पे बच्चे ने कैसे निर्णय लिया था, तो बाद में अगर मेरे को उस बच्चे की स्टडी करनी है, तो मैं देख सकती हूँ कि आगे पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जिस पे बच्चे का रिएक्शन क्या था। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ इस बच्चे से, कि अगर फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सारी हमें इससे पता चल जाती है। उसके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर, ताकि आपको डिटेल में पता चल सके। इस रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी विशेष घटना जो अनपेक्षित हो, मतलब पहले से हमने वो अपेक्षा ना की हो कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो जो पहले से निर्धारित ना हो, ना ही उस घटना की पहले से तैयारी की गई हो, को रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड करना कि किस टाइम पे क्या चीज़ हुई, किसने कैसा रिएक्शन दिया, वो उसको रिकॉर्ड करना ही क्या है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये घटनाक्रम किसी भी छात्र के पूरे व्यक्तित्व का एक निष्कर्षण तैयार करने में सहायता करते हैं। हमें पता चलता है उस स्टूडेंट के बारे में जिसने उस टाइम पे एक्टिवली काम किया, कि अगर फ्यूचर में वैसी कोई सिचुएशन हुई तो वो उसमें कैसे काम करेगा, उसके बारे में पता चलता है। कला एकीकृत अधिगम में ये रिकॉर्ड अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब आर्ट इंटीग्रेटेड जो भी होता है उसके अंदर अधिगम में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों द्वारा ये अनपेक्षित स्थिति प्रदर्शन के दौरान कर दी जाती है। जो भी परफॉर्मेंस के थ्रू अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, बच्चा कोई डांस कर रहा है, उसके पैर में मोच आ गई, तो बाकी जो स्टूडेंट है उसने उसकी कैसी हेल्प की, वो सारी चीज़ें जो है ना हमें बताती हैं, और फिर उसका क्या रिएक्शन था, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ये रिकॉर्ड बच्चे के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटना का बखान करता है। जो भी महत्वपूर्ण घटना है, कभी वो बच्चा फर्स्ट आया तो फिर उसको कैसा महसूस हुआ था, ये सारी चीज़ें जो कभी कभी हो, समटाइम्स हो। इन रिकॉर्ड से छात्रों की प्रगति की समानता लिखित डिस्क्रिप्शन होती है। इसको क्या करेगा टीचर, इसका लिखित डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि कौन कौन सी सिचुएशन आपकी क्लास में हुई थी, जिससे एक शिक्षक अपने दिन प्रतिदिन के आधार पर लिखता है। एक टीचर लिखता है, ये आप लिखोगे, टीचर लिखेगा अपने स्टूडेंट्स के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के क्या लाभ होते हैं और उसकी क्या हानि होती है,
और इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है कि आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, पूछेंगे। वैसे आपके डाइट में तो क्वेश्चन यही बनेगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, उसके प्रॉफिट लॉस बताइए, और किसी बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपको बोलेगा कि कोई किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो क्या है, वो पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, या फिर चेकलिस्ट है, क्या है। तो फिर आपको उस टाइम पे बताना होगा कि वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है जो पर्टिकुलर किसी घटना से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं, कि ये रिकॉर्ड छात्रों के विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों से संबंधित बहुत सी जानकारी देता है। इस टाइम बच्चे के विकासात्मक क्षेत्र, जो भी विकासात्मक क्षेत्र कौन से होते हैं, सामाजिक, भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ये सब हैं जो कि बच्चे के विकासात्मक क्षेत्र हैं। तो उसका कैसा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि एक स्टोरी भी है जिसमें ये आपने 5th क्लास में पढ़ी होगी, या ये 1st to 5 में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन होता है कि एक जो लड़की है वो पानी में गिर जाती है, और उसका जो फ्रेंड है वो सोचता है कि मैं इसको कैसे बाहर निकालूं, और वो उसमें डूब रही होती है। तो फिर इसको दिमाग में एक इंसाइट डेवलप होता है कि मेरे को लेट करके उसको हाथ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खड़े होकर हाथ दूंगा और फिर उसको खींचूंगा तो मैं खुद भी पानी में गिर जाऊंगा। तो वो लेट जाता है वहीं पे और फिर उसको हाथ देता है, और फिर वो लड़की बाहर निकल जाती है। तो ये ऐसी कोई एक सिचुएशन है, ये कोई पर्टिकुलर घटना है। अब इसमें देखो उस बच्चे ने कितना दिमाग लगाया कि उसने सोचा कि हाँ, अगर मैं लेट करके उसको हाथ दूंगा तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऊपर की तरफ खींच सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अचानक से घटित हुई है, उसमें बच्चे ने क्या रिएक्शन दिया, वही सब एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर ऐड होगा। तो हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में तो पता चल रहा है, हमें पता चला है कि हाँ, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। यह छात्रों की सामाजिक भावात्मक विकास की कमजोरी तथा क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि किसी स्टूडेंट ने फ़ैन तोड़ दिया क्लास का, तो हम उसका क्या पता चला है कि उसका जो भावनात्मक विकास है वो नहीं हुआ है, सोशल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। उसको टीचर को क्या करना है, उसको टीचर को ठीक करना की ज़रूरत है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। इस उपकरण का उपयोग बच्चों के पूरे साल की विकासात्मक रिपोर्ट कार्ड बनाने में हेल्प करते हैं। हाँ, पता चलता है बच्चे के विकासात्मक रिपोर्ट कार्ड जो होती है कि इसका मेंटल, सोशल, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, उसके में ये हेल्प करती है। ये विवरणात्मक विचार बच्चे की पसंद, रुचि तथा संबंध के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कि जो बच्चे का जो पसंद है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके बारे में पता चलता है स्टूडेंट के। यह रिकॉर्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जल्दी निर्णय लेना, समस्या समाधान है। कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो बच्चा उस नदी में गिरती हुई लड़की को कैसे हेल्प करता है लेट के, तो वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसके बारे में पता चलता है। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि बच्चे उस टाइम कितना प्रेजेंट है उस सिचुएशन में, कि जल्दी से उसने उसका सॉल्यूशन दे दिया। योग्यता, विश्वास का स्तर निर्माण करने का एक तरीके का ये टेस्ट है कि बच्चा उस सिचुएशन में कैसा काम करेगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत थोड़ी है कि बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाए। तो वो तो पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, घट गई तो लिख दिया टीचर ने, है ना। फिर ऐसे ये हानि क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड की, ये कि समय ज़्यादा लगता है। अब एक बच्चे के 24 घंटे तो टीचर उसके पास नहीं रह सकती। अब कौन सी घटना हुई, किसको लिखो, किसको नहीं लिखो, वो सारी की प्रॉब्लम होती है, और समय इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। फिर है कि ये कार्य व्यक्तिगत तौर पर किया जाए तो ठीक है, लेकिन समूह में अवलोकन करने में कठिनाई होती है। समूह में अवलोकन करने में कठिनाई होती है कि मतलब पूरी क्लास का अगर आप कैसे बना सकते हो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें उसने कैसे रिएक्शन दिया है तो मैं लिख सकती हूँ। लेकिन अगर पूरा ग्रुप ही उसमें इन्वॉल्व है तो मैं एक एक बच्चे का रिएक्शन कैसे लिखूँ, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अवलोकनकर्ता की स्मृति शक्ति पर निर्भर है कि उसे घटना कितनी याद है। टीचर पे डिपेंड है कि टीचर को कितना याद है उस घटना के बारे में, या फिर उन स्टूडेंट्स के को कितना याद है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कि उसने कैसे जो है पंखे, जो डेस्क के ऊपर चढ़ के उसने पंखा तोड़ दिया ऐसे। तो जो बाकी उसके फ्रेंड्स हैं वो जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से टीचर लिखेगा। तो अब डिपेंड करता है कि उनकी मेमोरी कितनी शार्प है, कितनी तेज़ है, कि वो सारी प्रॉब्लम को बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। इसमें सभी व्यवहारों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ महत्वपूर्ण व्यवहार पर ही ध्यान दिया जाता है, कि बच्चे का जो महत्वपूर्ण बिहेवियर है उस पर्टिकुलर टाइम पे, बस उस पर ही इसका एक टाइम पे फोकस होता है। अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं है, कोई भी रिसर्च करने के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। प्रत्येक घटना की पूरी तरह से रिकॉर्ड करना मुश्किल है। अब एक एक घटना को पूरी तरह से रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक एक घटना को नहीं लिख सकते हैं, और ना ही टीचर ही वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा,
और स्टूडेंट्स भी नहीं करते, और ऐसी ज़्यादा सिचुएशंस भी नहीं होती क्लास के अंदर कि आप उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाओ, और सारे स्टूडेंट्स का वो बन भी नहीं पाता, क्योंकि हर स्टूडेंट थोड़ी ना उस टाइम पे हमें जो भी है स्कूल के दौरान में हर एक स्टूडेंट के बारे में नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल पाती इसके थ्रू। बस ये है कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, अगर उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको जब भी उसकी केस स्टडी में होगी, कोई अगर उसकी स्टडी से प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी से रिलेटेड, तो फिर टीचर जो है इन सब का यूज़ करके बेहतर तरीके से उसकी स्टडी उसको प्रोवाइड करा सकता है। तो ये था आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्या होता है, इसके प्रॉफिट लॉस सब मैंने बता दिए। अब एकदम आसान शब्दों में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये मुझे भी उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे होती थी वो आपको भी हो रही होंगी, इसलिए मैं आपको पहले से ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और आप इंटरेस्ट दिखाइए, तब मैं भी इंटरेस्ट दिखाऊँगी आपको वीडियो प्रोवाइड करने में। ओके, थैंक यू।